दैट इज फॉर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ऑलराइट, अब ये समझो, ये टॉपिक समझो, ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। पहले तो ये बताओ मुझे कि आपको जब भी 2D में अगर किसी लाइन का डायरेक्शन बताना होता था तो आप क्या सोचते थे, आप क्या ढूंढते थे? आप उस लाइन का स्लोप ढूंढते थे। क्या करते थे? आप उस लाइन का स्लोप ढूंढते थे, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मैं किस डायरेक्शन में लाइन लेके जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है कि स्लोप जैसी क्वांटिटी हम डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस है ये स्लोप का ही रिप्लेसमेंट है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। ये क्या है? 3D ज्योमेट्री में स्लोप का रिप्लेसमेंट है। अब सोचो यहां पे अगर आप लाइन पढ़ना चाहते हो 2D में सोचो, अभी 2D हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। 2D में आप लाइन पढ़ना चाहते हो और आपको स्लोप ही समझ में नहीं आया, तो क्या लाइन की इक्वेशन कभी भी अच्छे से लिख पाओगे? नहीं। और वैसे ही 3D में अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो समझ में नहीं आए तो आप भूल जाओ, आपको कैसे लिखते आएगा आगे कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये समझ में आ गए, आपने अगर बेसिक चीज यहां पे समझ ली तो आगे के जो इसके बिल्डअप है, बिल्डअप फिर आसान हो जाएगा ना। यहां पर आपको पता है कि जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सबसे ज्यादा टाइम कहां स्पेंड होता है? उसकी फाउंडेशन क्रिएट करने में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। ये क्या है? हमारे 3D ज्योमेट्री जो पूरा का पूरा एक सेक्शन है IDJ के लिए, जो इतना बड़ा सेक्शन है उसका फाउंडेशन है ये, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, चलो देखें यहां पे आपके पास में ये डिस्कशन आखिर स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। सो पहले तो समझते हैं यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस हम किसको बोलेंगे। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस, पहली बात यह कि इसके नाम में दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन एक तो कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब क्या है? यहां पे ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपको डायरेक्शन का आइडिया देने वाली है, ये आपको डायरेक्शन का आइडिया देती है ये क्वांटिटी, ठीक है। और कोसाइन क्यों? क्योंकि इट इज कॉस ऑफ सम एंगल, इट इज कॉस ऑफ सम एंगल, ठीक है। इसलिए इसको पूरा नाम जो बन गया इसका क्या है? डायरेक्शन कोसाइन नाम बन गया, ठीक है। अब यहां पे एंगल कौन से ऐसे एंगल है जिसका मैं कॉस लेना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास में कोई एक लाइन होगी या आपके पास में कोई एक लाइन वेक्टर होगा, या इन शॉर्ट कोई भी आपके पास में एक वेक्टर होगा, ठीक है। लाइन वेक्टर बोलो उसको, लाइन सेगमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, या नॉर्मल लाइन बोलो। वो पर्टिकुलर लाइन जो है हर एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में कुछ तो एंगल बना रही होगी, ठीक है। उन एंगल्स को हमने अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया हुआ है। एज ए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने उनको अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है इनके जो कोसाइंस हैं उसको हमने यहां पे स्टैंडर्ड ले लिया कि अच्छा यार ठीक है कि हम यहां पे अब डायरेक्शन बताएंगे कैसे? कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस गामा की वैल्यू बता देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये कैसे? अब स्लोप हम कैसे बताते थे? स्लोप भी हम tan ऑफ सम एंगल से बताते थे। वहां पे हमने tan सिलेक्ट किया, यहां पे हमने कॉस को सिलेक्ट किया, इसकी भी बात आपको पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अभी नाम हम अगर समझना चाहते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या बता रहा है कि आपको यहां पे डायरेक्शन पता करने के लिए इन एंगल्स का कोसाइन लेना है, मतलब कॉस लेना है, ठीक है। तो आपके पास में बनेगा क्या क्या? आपके पास बनेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा एंगल अगर बन रहे हैं तो। और क्योंकि यहां पर बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है इसलिए हमने उसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी बना के रखा है, L, M, N। L is exactly equal to cos alpha, M is cos beta and N is cos gamma, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि नहीं यार यहां पे साइन ले लेते तो नहीं चलता, tan ले ले तो नहीं चलता, cos लेने से ही बात बन रही है। किससे बात बन रही है? cos लेने से ही बात बन रही है। हमारे पास एंगल्स तो चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। तो एक बार फिर से एंगल्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके पास में फिर से सेम फिगर है, ठीक है, यही फिगर है, यही फिगर आपको हर बार बनाना है, ठीक है। आपके पास में यहां पे एक लाइन है या एक लाइन वेक्टर है, ठीक है, या एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा? ओपी। आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है ओपी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर ओपी लाइन सेगमेंट है ये क्या करेगा? ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में तीन अलग अलग एंगल यहां पर बनाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास में क्या ये देखते आ रहा है आपको कि कभी भी एंगल हमेशा कैसे रहता है? एंगल किसी एक प्लेन में होता है। एंगल क्या है? बेसिकली दो अलग अलग यहां पर आपके पास में दो अलग अलग आपके पास में यहां पर जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एंगल है, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा किसी न किसी प्लेन में तो लाई करेंगे,
ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका ओपी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है, ओपी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है, तो एक्चुअली आपको कौन सा प्लेन इमेजिन करना है? वो प्लेन इमेजिन करना है जिसके अंदर ओपी और एक्स एक्सिस एक्चुअली लाई करते हैं। वो प्लेन दिखाने के लिए मैं अगर यहां पे ट्राइंगल कंप्लीट कर लूंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूं, एक एक्स एक्सिस वाला साइड है, एक मेरा ब्लू वाला ओपी वाला साइड है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है विच इज अ प्लेन फिगर, ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर, ठीक है। तो आपके पास में एक ओपीए ट्राइंगल जो बना है, उसके अंदर जो एंगल ओ है, उस ट्राइंगल में जो एंगल ओ है उसको हमने अल्फा नाम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप यहां पे और एक ट्राइंगल कंप्लीट करो, ठीक है, किसके साथ में, वाई एक्सिस के साथ में। ओपी को तो मेंटेन करके रखो, वाई एक्सिस को ले लो अब की बार। तो इस बार आपका जो ट्राइंगल कंप्लीट कर पाऊंगा मैं, वो ऐसा कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। इसको मैं बी पॉइंट नाम दे रहा हूं। अब आपके उसमें जो ओ पी बी है, उस ट्राइंगल में जो एंगल ओ है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग प्लेन में है, क्या है, नजर आ रहा है आपको? ये दोनों ट्राइंगल्स सेम प्लेन में है ही नहीं, ये अलग अलग प्लेन से, ठीक है। तो इस केस में आपको जो उस प्लेन में एंगल बन रहा है उसको हमने बीटा नाम दिया हुआ है। और वैसे ही ये जो डॉटेड लाइन जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, गामा एंगल नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपके जो एलएमएन क्वांटिटीज बन रहे हैं, इन एंगल्स को देख के कितना हो रहा है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ऐसे हम तीन क्वांटिटीज यहां पर डिफाइन कर रहे हैं एंड दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस।